सही है। एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस which are attracted due to strong electrostatic force of attraction। ठीक है, की पॉइंट इसमें क्या है, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होना चाहिए एंड अट्रैक्टेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपके पास होनी चाहिए। अपना आंसर लिखते वक्त हमेशा की पॉइंट जरूर सर्च करा करो कि हम लोगों को क्या चीज लिखने पे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आयनिक बॉन्डिंग जो हो रही होती है वो हो रही होती है बिटवीन ग्रुप, या कोई ग्रुप 1 का एलिमेंट हो चाहे ग्रुप 2 का हो और ग्रुप 3 का हो, ये आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं किसके साथ, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, इनके बीच में ग्रुप 1 2 3 के एलिमेंट्स और ग्रुप 5 6 7 के एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो यूजुअली आयनिक बॉन्ड हो रहा होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी थी उसमें वो ये देखी थी कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग एग्जाम में दिखानी कैसे है, तो सोडियम क्लोराइड के लिए मैंने एग्जांपल दी थी कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसका प्रोटॉन नंबर होता है 11 प्रोटॉन नंबर होने का मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8,1। क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8,7। अब सोडियम के लिए स्टेबल होने के लिए अच्छी बात यह है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और क्लोरीन के लिए स्टेबल होने के लिए क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सही है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम तभी बनाओगे जब हमारे पास प्रोटॉन नंबर 20 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोटॉन नंबर 20 से बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाओगे। कब बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हमारे पास प्रोटॉन नंबर लेस देन 20 होगा, सिर्फ उन्हीं की 20 या 20 से कम होगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। सही है, वो कभी भी आपको एग्जाम में फुल शेल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए उन एलिमेंट्स की नहीं कहेगा जिनका प्रोटॉन नंबर 20 से बड़ा है। आयनिक बॉन्ड बनाते वक्त क्या करना था, हम लोगों ने पहले एटम्स जो बनाए हुए ये आपने नहीं बनाने एग्जाम में, ये समझाने के लिए बनाए थे। आप लोगों ने डायरेक्ट आयंस बनाने, जैसे हमने सोडियम आयन बनाया, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो उसने लूज कर दिया तो उसका आउटर शेल ही खत्म हो गया। सही है, जब उसका आउटर शेल खत्म हो गया तो अब मैं आउटर शेल नहीं दिखाऊंगा। इसी तरह जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना था। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये था। एक इलेक्ट्रॉन गेन किससे करेगा, सोडियम, सोडियम के इलेक्ट्रॉन। सोडियम के इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से दिखाया तो यहाँ पे हम एक क्रॉस से इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, और इस पूरे पे चार्ज क्या आ जाएगा, -1, और इस पूरे पे चार्ज क्या आ जाएगा, +1। सही है। अच्छा, देखो आयनिक बॉन्ड बनाने, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब क्या आप बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, दोनों के प्रोटॉन नंबर 20 से कम है, तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, और इन्हीं की वो कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल बनाने के लिए भी कह सकता है। लेकिन अगर मैं इनके ग्रुप से देखूं तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 का है मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, ग्रुप 6 का है मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल शेल्स कितने हैं मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो वो 12 है, 2,8,2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट प्रोटॉन नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,6। अब मैग्नीशियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज कर देगा, ग्रुप 2 का लूज करता है। ऑक्सीजन जो है उसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के कितने शेल से, एक शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स मैं दिखा रहा हूँ, बाकी के नहीं बना रहा मैं। अच्छा, अब
उसने क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा आउटरमोस्ट शेल के, तो इसका ये वाला शेल ही खत्म हो जाएगा ना, तो मुझे फिर ये वाला शेल बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब जो इसका आउटरमोस्ट शेल होगा वो इसका सेकंड लास्ट शेल होगा, जिसके अंदर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो बस मैंने वो बना देना है। और मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा +2। इसी तरह जो ऑक्सीजन है, उसके पहले शेल में थे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और उसका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस साइन लगाते थे ये शो करने के लिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है, ये प्लस साइन इसलिए था। तो आपको मार्क्स कहाँ पे मिल रहे होते हैं, आपको मार्क्स बेसिकली मिल रहे होते हैं ये बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आपको ये चार्जेस लिखने के लिए। ठीक है, देखो पास पेपर में इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर पास पेपर के साथ साथ क्वेश्चन देखते जाओ तो चीजें कुछ आसान हो जाएंगी। देखो ये क्वेश्चन है पास पेपर का। अब आप लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि कब हमें आउटर शेल्स बनाने हैं सिर्फ, और कब हमें जो है सारे के सारे शेल्स दिखाने हैं। तो वो क्वेश्चन में अगर तो लिख देता है